आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे पल की जिसने आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। साल था 1931 और मौका था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ये एक ऐसी मीटिंग थी जिससे उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उम्मीदें पूरी हुईं? देखिए, अगर ज्यादातर लोगों से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि ये एक हिस्टोरिक फेलियर था, एक ऐसी कोशिश जो नाकाम हो गई। लेकिन क्या सच में इतना ही था, या फिर जैसा अक्सर होता है, इस नाकामी में ही कहीं कामयाबी का बीज छिपा हुआ था? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो बात शुरू होती है 1931 से। उस वक्त हवा में एक अलग ही उम्मीद थी, एक नई सी भावना। ऐसा लग रहा था कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। ये पहले वाली बैठकों जैसा बिल्कुल नहीं था। सबको लग रहा था कि इस बार कुछ बड़ा होगा। और उस उम्मीद की सबसे बड़ी वजह पता है क्या थी? वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भागीदारी। सोचकर देखिए, पहली बार देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आमने सामने बैठकर बात करने को तैयार थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले वाले सम्मेलन का तो उन्होंने बहिष्कार किया था। उनके आने से ही पूरा खेल ही पलट गया था। तो सवाल उठता है, कांग्रेस आई कैसे? इसके पीछे था मशहूर गांधी-इरविन समझौता। और ये सिर्फ एक आम समझौता नहीं था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता था। इसी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका और महात्मा गांधी को लंदन आने के लिए राजी किया। सच कहें तो इस समझौते के बिना यह सम्मेलन शायद शुरू ही नहीं हो पाता। तो इसी के साथ मंच सज चुका था। लंदन में भारत के बड़े बड़े नेता पहुंचे। उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, लेकिन दांव पर भी तो पूरे देश का भविष्य लगा था। तो देखिए, 1931 में सितंबर से दिसंबर तक लंदन में ब्रिटिश और भारतीय नेता आमने सामने बैठे। मकसद साफ था, भारत के संवैधानिक भविष्य पर फैसला करना। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि था, महात्मा गांधी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर था। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, एक मोड़ आना बाकी था। ये जो उम्मीदों का गुब्बारा था ना, ये बहुत जल्द फूटने वाला था। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, एक चीज बिल्कुल साफ हो गई कि दोनों पक्षों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक तरफ थे भारतीय प्रतिनिधि। उनका एजेंडा साफ था, पूर्ण स्वशासन, यानी कंप्लीट सेल्फ रूल। वो एक आजाद भारत का सपना देख रहे थे। और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार। उनका मकसद था अपने साम्राज्य को बचाना, उस पर नियंत्रण बनाए रखना। मतलब दोनों की मंजिलें ही एकदम अलग थीं। रास्ता तो एक कैसे होता? और इसका नतीजा एक रिपोर्ट में साफ लिखा है। चर्चाओं के बावजूद सम्मेलन के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण समझौते या परिणाम नहीं निकले। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में सारी बातचीत एक बंद गली में आकर रुक गई थी। तो फिर उन ऊंची उम्मीदों का क्या हुआ? आइए देखते हैं कि इस कहानी का अंजाम कम से कम फौरी तौर पर कितना निराशाजनक था। नतीजा सीधा और साफ था। कोई समझौता नहीं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खासकर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व जैसे जो पेचीदा मुद्दे थे, उन पर इतने मतभेद थे कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। आम सहमति बन ही नहीं पाई। अब यहां पर आकर लगता है कि क्या ये सब बेकार गया? इतनी मेहनत, इतनी उम्मीदें, सब बर्बाद? लेकिन जैसा मैंने कहा था, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होगी। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। सोचिए, अगर हम इस विफलता को एक अंत की तरह ना देखें, बल्कि एक शुरुआती बिंदु की तरह देखें तो? अब इसको ऐसे देखिए। पहला कदम, 1931 का सम्मेलन विफल हो गया, ठीक है। लेकिन यही विफलता दूसरा कदम बनी, क्योंकि इस असफल बैठक ने आने वाली चर्चाओं के लिए एक जमीन तैयार कर दी। सबको पता चल गया कि असली मुद्दे क्या हैं, कहां दिक्कत है। और इसका सीधा नतीजा निकला तीसरे कदम में, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। इसलिए भले ही उस वक्त नतीजा शून्य था, ये सम्मेलन आजादी की लड़ाई के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना बन गया। यह सफर का एक ऐसा जरूरी पड़ाव था जिसके बिना आगे बढ़ना शायद मुमकिन ही नहीं था। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि ऊंची उम्मीदों वाला सम्मेलन एक गतिरोध पर खत्म हुआ। दूसरी बात कि फौरी तौर पर कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी असली विरासत थी 1935 के अधिनियम के लिए जमीन तैयार करना।
मतलब कभी कभी विफलता ही प्रगति का सबसे जरूरी हिस्सा होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इतिहास में या जीवन में कोई भी विफलता आखिरी होती है, या फिर हर विफलता, हर अंत असल में एक नई शुरुआत का इशारा होता है? इस पे सोचना